हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट प्रकाश का अपवर्तन एवं गोलीय सतह। तो ये प्रश्न छठवां। इससे पहले के प्रश्न के उत्तर जानने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो जो पहले ही अपलोड हो चुका है उस वीडियो को देखिए, वहाँ आपको प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाहनों के साइड दर्पण में उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्यों? वाहन चालक के सीट के पास उत्तल दर्पण लगा होता है। इससे वह पीछे से तथा अगल बगल से जाने वाली सभी वाहनों को एक साथ आसानी से देख सकता है। चूँकि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव छोटा एवं सीधा होता है, इस दर्पण में बहुत बड़े क्षेत्र का छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिससे इस क्षेत्र में फैली हुई वस्तुओं को एक साथ देख सकते हैं या देखा जा सकता है। इससे दुर्घटना की संभावना कम होती है। पुनः बता दूं, वाहन चालक के सीट के पास उत्तल दर्पण लगा होता है। इससे वह पीछे तथा अगल बगल से जाने वाली सभी वाहनों को एक साथ आसानी से देख सकता है। चूँकि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव छोटा एवं सीधा होता है, इस दर्पण में बहुत बड़े क्षेत्र का छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिससे इस क्षेत्र में फैली हुई वस्तुओं को एक साथ देखा जा सकता है या देख सकते हैं। इससे दुर्घटना की संभावना कम होती है। इसलिए वाहनों के साइड दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लेंस की क्षमता क्या है? इकाई लिखिए। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर है। लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। P = 1/, फोकस दूरी F। फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं। तो एक बार फिर से बता दूं, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। P = 1/F, फोकस दूरी F। अगला प्रश्न देखते हैं। गोलीय दर्पण के लिए निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। पहला है वक्रता केंद्र, दूसरा वक्रता त्रिज्या, तीसरा ध्रुव और चौथा द्वारक। वक्रता केंद्र देखते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से दर्शाया जाता है, वक्रता केंद्र को। दूसरा देखते हैं वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एक बार फिर से बता दूं, वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे गोले की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखते हैं ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु के दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। द्वारक। गोलीय दर्पण की वृत्तीय नेमी सर्कुलर रिम के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण की वृत्तीय नेमी सर्कुलर रिम के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। प्रकाशिक तंतु। पहला प्रकाशिक तंतु, पूर्णतः आंतरिक परावर्तन पर आधारित ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को उसी तीव्रता के साथ टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प दूरी और लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है, इसे प्रकाशिक तंतु कहते हैं। इसका उपयोग विद्युत सिग्नलों के प्रेषण एवं ग्रहण करने में, चिकित्सा के लिए, एक बार फिर से बता दूं,
पूर्णतः आंतरिक परावर्तन पर आधारित ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को उसी तीव्रता के साथ टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प दूरी और लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है, उसे प्रकाशिक तंतु कहते हैं। इसका उपयोग विद्युत सिग्नलों के प्रेषण एवं ग्रहण करने में किया जाता है, चिकित्सा के लिए किया जाता है। दूरदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जो बहुत दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आँख पर बनाता है, जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसका उपयोग पृथ्वी पर दूर की वस्तुओं को इसकी सहायता से देखा जा सकता है। इसके द्वारा चंद्रमा, तारे एवं ग्रहों का अवलोकन किया जा सकता है। फिर से बता दूं, दूरदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जो बहुत दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आँख पर बनाता है, जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसका उपयोग पृथ्वी पर दूर की वस्तुओं को इसकी सहायता से देखा जा सकता है। इसके द्वारा चंद्रमा, तारे एवं ग्रहों का अवलोकन किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, शर्तें बताइए। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तब उसके आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश का अपवर्तन न होकर सघन माध्यम में ही पूर्ण परावर्तन हो जाता है। इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। विशेष क्रांतिक कोण आपतन कोण का वह विशेष मान है जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है। शर्तें देखते हैं। प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से सदैव अधिक होना चाहिए। फिर से बता दूं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तब उसके आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश का अपवर्तन न होकर सघन माध्यम में ही पूर्ण परावर्तन हो जाता है। इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। विशेष देखते हैं। क्रांतिक कोण आपतन कोण का वह विशेष मान है जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है। शर्तें देख लेते हैं। प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से सदैव अधिक होना चाहिए। तो आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।